नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में 9 दिनों से शक्ति की आराधना हो रही है। परिवार हो, समाज हो या फिर सियासत, सबको शक्ति मतलब ताकत चाहिए। हर कोई अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है। बिहार के नेता भी माता के दरबार में हाजिरी लगाकर शक्ति जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत में सिद्धि के लिए शक्ति का होना जरूरी है, तभी तो मां के दरबार में हाजिरी लगाकर मुरादें पूरी करने की कामना की जा रही है। 2024 के लिए विपक्षी एकजुटता का बीड़ा उठाने वाले नीतीश भी जानते हैं कि डगर मुश्किल है, लेकिन सत्ता के लिए शक्ति जरूरी है। विपक्ष की शक्ति को बढ़ाने के लिए नीतीश दिल्ली से फतेहाबाद की दौड़ लगा चुके हैं। 10 से ज्यादा विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। मुराद है 2024 में नरेंद्र मोदी को कमजोर करना। मुराद है नई पीढ़ी को आगे बढ़ाकर खुद के लिए दिल्ली का रास्ता बनाना। में हमको और लोगों को बढ़ाना है, इन लोगों को बढ़ाना है। यहाँ हमको अपने लिए कुछ नहीं है। दुर्गा पूजा से पौने 2 महीने पहले सरकार में डिप्टी सीएम का पद संभालने वाले लालू के लाल तेजस्वी के लिए भी आरजेडी की कामना है कि वो जल्द से जल्द डिप्टी सीएम नहीं बल्कि सीएम की कुर्सी पर चढ़ें। ऐसा जगदा बाबू भी मन में मुराद पाले बैठे हैं। नीतीश कुमार जी के घोषणा के अनुसार हमें लगता है कि ये 2022 बीतने के बाद 2023 में और देश की लड़ाई लड़ेंगे और बिहार की भविष्य की लड़ाई तेजस्वी को हाथों सौंप देंगे। 24 सितंबर को किशनगंज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शक्ति की पूजा कर सीमांचल में दूसरों की शक्ति को चुनौती दे डाली। 120 साल पुराने बूढ़ी काली मंदिर में पूजा अर्चना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 20 मिनट तक मंदिर में पूजा अर्चना की। मान्यता है कि इस मंदिर में मांगी गई हर मन्नत मां जरूर पूरा करती है। ये पहला मौका था जब किशनगंज के इस 120 साल पुराने काली मंदिर में देश के किसी गृह मंत्री ने पूजा अर्चना की। मां का आशीर्वाद बना रहे, इसके लिए अमित शाह इसी महीने फिर बिहार आ रहे हैं। 17 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमित शाह बिहार का दौरा करेंगे और नीतीश से नाता टूटने के बाद बीजेपी की शक्ति के लिए सियासत को साधेंगे। जाहिर तौर पर सियासत शक्ति से ही फलती है, फूलती है और पलती है और सिंहासन दिलाती है। लिहाजा सियासत भी शक्ति के लिए शक्ति पूजा में लीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब देखिए कुछ ऐसे पूजा पंडाल जिसके जरिए सियासी संदेश के साथ साथ सामाजिक मैसेज देने की कोशिश की गई है। ये है रांची के नामकुम का दुर्गा पूजा पंडाल, जहां भक्ति के साथ साथ राजनीति की भी झलक देखने को मिल रही है। पंडाल में भव्य माता रानी की मूर्ति है, जिसके ठीक बगल में पंडाल के भीतर लालू एंड फैमिली की प्रतिमा लगाई गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, राजश्री यादव, रोहिणी आचार्य तक की मूर्ति लगाई गई है। रांची के नामकुम रेलवे स्टेशन के पास नामकुम पूजा समिति में मां दुर्गे की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, लेकिन मां की प्रतिमा के ठीक बगल में यहां पर कुछ ऐसी आदमकद मूर्ति भी लगाई गई है जो कई सवालों को खड़े कर रही है। यहां पर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनकी पूरे परिवार की यहां पर आदमकद मूर्ति लगाई गई है। हमने पंडाल के आयोजक से सवाल किया कि क्या मां की प्रतिमा के ठीक बगल में किसी राजनीतिक व्यक्ति और परिवार की आदमकद मूर्ति को रखना सही है। जवाब क्या था, आप भी सुनिए। मां के स्थान के बगल में स्थान दिया गया है कि देखिए कलयुग में लालू जी ने जो किया है ना, वो नीचे तक का जो छुआछूत था बिहार में, झारखंड भी पहले बिहार ही था, उसको दूर करने का काम लालू जी ने किया है। 1980 और 90 के बीच जो एक लकीर लोगों ने खींच करके रखा था नीचे तबका और ऊपर तबका को,
उस लकीर को लालू सियासी संदेश के साथ साथ पंडालों के जरिए सामाजिक संदेश भी दिया जा रहा है। ये है मीठापुर फ्रेंड्स क्लब का पंडाल, जहां केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर पंडाल का आकार दिया गया है। इस पंडाल में लोगों को शराब और धूम्रपान का नुकसान बताते हुए नशे के खिलाफ मैसेज दिया गया है। तो शराबबंदी के पहले, शराबबंदी के बाद और उसके साथ साथ धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है उसको यहाँ पर देख सकते हैं। आपकी कार्टून के जरिए और मूर्ति के जरिए जो है दिखाने का प्रयास किया गया है। तो देख सकते हैं इस वक्त आपकी बिहार सरकार लगातार कोशिश में भी है कि शराबबंदी जो है उसका क्या फायदा है और शराब से क्या नुकसान है। तो इस जो तस्वीर को आप देख पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आयोजकों ने कोशिश की है कि जो लोग हैं वो मां का दर्शन करने के साथ साथ सामाजिक संदेश भी प्राप्त करें। जाहिर है दुर्गोत्सव की धूम तो हर तरफ छाई है, लेकिन इस बार दुर्गा पूजा में भव्यता और कलात्मकता के साथ साथ सियासत से लेकर सामाजिक संदेश भी देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा और पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बिहार में नगर निकाय चुनाव स्थगित हो गया है। 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में आरक्षण को लेकर नियमों का पालन नहीं करने को लेकर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को स्थगित कर दिया। इस फैसले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला मंगलवार को पटना हाईकोर्ट से आया, जिसके तहत 10 अक्टूबर से प्रदेश में होने वाले शहरी निकाय के चुनाव को टाल दिया गया है। हाईकोर्ट ने आरक्षण के मसले पर नाराजगी जताते हुए ये फैसला लिया। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछड़ों को आरक्षण दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन इस चुनाव प्रक्रिया में नहीं किया। मंगलवार को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और एस कुमार की बेंच ने फैसला सुनाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग पर नाराजगी जताई और कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया था, उसका पालन बिहार में सही तरीके से नहीं हुआ। वहीं इस मामले पर अब सियासत तेज हो गई है। नगर निकाय पर हाईकोर्ट का फैसला यह बताता है कि आज तक जितने भी पिछड़ों अति पिछड़ों को आरक्षण बिहार में मिला है वह सब भारतीय जनता पार्टी के बदौलत था। नीतीश कुमार की जिद का परिणाम है कि बिहार के नगर निकाय चुनाव के अंदर अति पिछड़ों के आरक्षण को पटना हाईकोर्ट को समाप्त करना पड़ा है। उच्च न्यायालय का यह फैसला काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और केंद्र सरकार साथ ही भारतीय जनता पार्टी दोनों की गहरी साजिश का यह परिणाम है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय किए गए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग को पूरी करनी होगी। ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया का सुप्रीम कोर्ट ने आखिर निर्देश क्या दिया है, वो भी जान लीजिए। ओबीसी के पिछड़ेपन पर आंकड़े जुटाने के लिए विशेष आयोग के गठन का निर्देश है। आयोग की अनुशंसा पर प्रत्येक निकाय में ही आरक्षण का अनुपात तय किया जाए। SC, ST, OBC के लिए आरक्षण की सीमा कुल सीटों का 50% से ज्यादा ना हो। फिलहाल बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद उन प्रत्याशियों को मायूसी हाथ लगी है जिन्होंने नामांकन कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, शैलेंद्र और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने नगर निकाय चुनाव टलने के लिए बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2021 में ही चर्चा हो गई थी, लेकिन सीएम नीतीश अति पिछड़ों के आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं थे, जिससे ये स्थिति आई है। इस सरकार ने जानबूझकर अति पिछड़ों को उसका हक देने से वंचित किया है। इनके एक साथी नेता जो बराबर बड़बोलेपन में बयान देते रहते हैं और जिस प्रकार से उन्होंने भाजपा और न्यायालय को जोड़ने का प्रयास किया है, मैं इसकी निंदा करता हूं। अपनी सरकार के खिलाफ बयानों से सुर्खियों में रहने वाले सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री पद से हटना पड़ा। पहले पूर्व कृषि मंत्री अधिकारियों को घूसखोर बताकर सिस्टम की कलई खोल रहे थे, लेकिन अब वो सरकार में बैठे उन लोगों को भी चुनौती दे रहे हैं जो व्यवस्था के खिलाफ तो लेकिन हैं पर मौन है। ये रिपोर्ट देखिए।
सिस्टम पर सवाल उठाना सुधाकर सिंह को भारी पड़ गया। नीतीश कुमार से तनातनी का नतीजा ये हुआ कि सुधाकर सिंह को महज 1.5 महीने में ही कृषि मंत्री की कुर्सी को त्यागना पड़ गया। लेकिन मंत्री पद से हटते ही सुधाकर सिंह ने बता दिया कि व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने बगावत का बिगुल क्यों फूका और उन्हें क्यों मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया। सत्ता में हम आए हैं बदलाव के लिए, हम सत्ता में यथास्थिति बरकरार रखने के लिए नहीं आए हैं। कम से कम मुझसे अपेक्षा लोगों को नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों ने लगा कि हम इस व्यवस्था के लिए फिट नहीं है, मैं उनको अलविदा कहने में देर नहीं किया, हमको अलविदा करने में देर नहीं किया। व्यवस्था के खिलाफ खुलेआम बिगुल फूंककर सुधाकर सिंह अपनी कुर्सी का बलिदान दे चुके हैं। अब बारी है चुनौतियों की, जो अब सरेआम सुधाकर सिंह उन लोगों को दे रहे हैं जो व्यवस्था के खिलाफ मौन है। वो लोग का चुनौती दे रहे हैं मुझे, जिनको कुर्सी प्यारी होगी और कुर्सी के लोग कुर्सी पे चिपकने वाले नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो लोग होंगे, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मैं 25 तक एमएलए हूं, मैं रहूंगा, ये रोक नहीं सकता मुझे। और 25 तक सड़क से लेकर सदन तक जितनी ताकत होगी उस ताकत के साथ बोलेंगे। दरअसल सुधाकर सिंह लगातार सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, अधिकारियों को घुसखोर बता रहे थे और कृषि रोड मैप पर प्रहार कर रहे थे। लिहाजा रविवार को उन्हें इस्तीफा सौंपना पड़ा। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार से तनातनी ही सुधाकर के त्याग पत्र का कारण बन गया। न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से अभिनव कुमार की रिपोर्ट। इधर सुधाकर सिंह के तेवर नहीं बदले हैं। कैमूर में एक सभा में सुधाकर सिंह ने कहा कि जिन मुद्दों पर मेरा इस्तीफा हुआ है वो अभी भी बरकरार है। सुधाकर सिंह ने कहा कि कृषि रोड मैप बनाने से पहले किसानों से चर्चा होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि बिहार का किसान सब्सिडी और रेवड़ी नहीं चाहता, बल्कि लाभकारी मूल्य चाहता है और यही उसकी लड़ाई है। नहीं था, मेरा इस्तीफा हुआ जिन मुद्दों पर, उस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। मैंने इतना ही तो कहा था कि कृषि रोड मैप बना लो, लेकिन बनाने से पहले किसानों से चर्चा कर लो, जिसके आनंद भाई बात कर रहे थे। बुलाओ पटना में किसानों को, बात तो कर लो किसान बिहार का क्या चाहता है। बिहार का किसान सब्सिडी नहीं चाहता, बिहार का किसान रेवड़ी नहीं चाहता, बिहार का किसान लाभकारी मूल्य चाहता है। यही उसकी असल लड़ाई है। बांका में ट्रक से विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। जब्त शराब की कीमत 20 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इस मामले में 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से एक हरपाल सिंह पंजाब के गुरुदासपुर का, जबकि दूसरा राजेश सिंह वैशाली जिले का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि शराब की एक खेप झारखंड के जामताड़ा से मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी। भागलपुर में दुर्गा पूजा के दौरान आयोजित डांस कंपटीशन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूली बच्चे भोजपुरी के अश्लील गानों पर डांस कर रहे हैं और वहां मौजूद लोग तालियां और सीटी बजा रहे हैं। वीडियो भागलपुर के घोघा जानी डी का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। नवरात्र के मौके पर खगड़िया के सनहौली दुर्गा मंदिर प्रांगण में डांडिया नाइट का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। डांडिया नाइट कार्यक्रम में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। खराब मौसम की वजह से छपरा में रावण वध की तैयारियों पर असर पड़ता दिख रहा है। राजेंद्र स्टेडियम में 50 फीट ऊंचे रावण को जलाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन बारिश की वजह से स्टेडियम में पानी जमा हो गया है। छपरा में विजयदशमी पर होने वाले रावण वध की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, लेकिन आज हुए बारिश ने कहीं ना कहीं विजयदशमी समारोह में मुश्किलें पैदा कर दी। आप देख सकते हैं कि रावण को छुपा कर रखा गया है। यही वो मैदान है जहां पे रावण को जलाया जाना है, लेकिन यहाँ भी पानी लग चुका है और काफ़ी दिक्कतें आ चुकी है। नगर निगम के अधिकारियों ने यहाँ दौरा किया है और लोगों का कहना है कि पानी को निकालने की जो प्रयास है वो किए जाएंगे। कहीं ना कहीं एक दिक्कत जरूर है बारिश के कारण। हालांकि जो पूजा समिति के लोग हैं उन लोगों का कहना है कि किसी भी हालत
साथ में रावण वध को कराया जाएगा। हर बार रावण वध यहाँ पे काफ़ी भव्य तरीके से होता है, हजारों की संख्या में लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। लेकिन इस बार जब मौसम ने साथ नहीं दिया है तो कहीं ना कहीं एक दिक्कत जरूर देखने को मिल रही है। हालांकि इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं ये रावण है जो लगभग 50 फीट का रावण यहाँ पे जलाने की तैयारी की जा रही है। अभी यहाँ पे कोई पूजा समिति के लोग बताने के लिए मौजूद नहीं, लेकिन जो हालात है वो जरूर बता रहे हैं कहीं ना कहीं कि रावण वध की तैयारियां अब मुश्किलों में है और मौसम की मार रावण वध को झेलना पड़ सकता है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। मूर्ति विसर्जन को लेकर पटना के डीएम और एसएसपी ने भद्र घाट पहुंचकर कृत्रिम तालाब का निरीक्षण किया। उन्होंने पूजा कमेटियों से कृत्रिम तालाब में ही मूर्ति विसर्जन की अपील की। डीएम ने बताया कि गंगा किनारे पुलिस के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती की गई है और 7 अक्टूबर तक सभी मूर्तियों का विसर्जन करा लिया जाएगा। न्यूज़ 18 के माध्यम से हम लोग अपील भी करते हैं कि कृत्रिम तालाब जो बने हैं उसका उपयोग करें और उसमें ही विसर्जन करें। गंगा जी में विसर्जन नहीं करें प्रदूषण नियंत्रण को देखते हुए। और बाकी तैयारी हम लोगों ने लाइटिंग का अरेंजमेंट और फोर्स मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन, एसडीआरएफ का, एनडीआरएफ का डिप्यूटेशन, सभी तैयारी हम लोगों ने करके रखा है। सासाराम के फजलगंज में नवरात्र को लेकर गंगा आरती के तर्ज पर मां दुर्गा की आरती की गई। वाराणसी से आए युवा पुजारियों ने दुर्गा आरती की। दुर्गा आरती में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।